हाय स्टूडेंट, मेरा नाम है आशुतोष पांडे। मस्ट को देखना है मस्ट। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, क्यों क्यों जब आप वीडियो में आगे पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि मस्ट को दिखना कितना आवश्यक है। उससे पहले बात करेंगे कि देखिए, जो भी मैं वीडियो बनाता हूं ना, उसका एक प्लेलिस्ट में बना देता हूं। जैसे नाउन का बनाया हुआ है, प्रोनाउन का बनाया हुआ है, फिर एडजेक्टिव का बनाया हुआ है, अभी वर्ब का चल रहा है, ठीक ना। तो आप पहले जाके प्लेलिस्ट चेक करिए और क्या करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं मस्ट पे। तो मस्ट किस तरह से काम करता है और कैसे कैसे इसके यूजेज हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, मस्ट जो है, मस्ट मीन्स होता है अवश्य, लेकिन हम लोग सेंटेंस में इस तरह से नहीं पढ़ेंगे। अवश्य करके कहीं भी इसका जिक्र भी नहीं करेंगे कि भाई अवश्य ऐसे करना है, ठीक है। लेकिन किस तरह से, अवश्य कैसे है भाई, इस तरह के सेंटेंसेस रहेंगे तभी तो क्या होंगे, अवश्य होंगे। बात समझ में आई। जैसे देखिए, कंपल्सन होगा यानी बाध्यता होगी। मस्ट में क्या होगा, बाध्यता होगा। इस तरह का सेंटेंस होगा, बाध्यता टाइप का सेंटेंस होगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे, मस्ट का प्रयोग करेंगे। दूसरा क्या कहता है, नेसेसिटी यानी कि जरूरत होगी। जहां जरूरत होगी वहां पे हम लोग क्या करेंगे, मस्ट का प्रयोग करेंगे। तीसरा क्या है, सर्टेनिटी यानी कि निश्चितता, यानी कि जहां निश्चित होगा वहां पे हम लोग क्या करेंगे, मस्ट का प्रयोग करेंगे। फिर चौथा कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रबल संभावना होगी, तभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मस्ट का प्रयोग करेंगे। अच्छा, एक बात और मस्ट के बारे में, मस्ट सिर्फ प्रेजेंट और फ्यूचर में ही काम करता है। मैंने क्या कहा कि प्रेजेंट और फ्यूचर में ही काम करता है, ये पास्ट में नहीं काम करता है ना। पहले हमने क्या बताया था कि जितने भी इससे पहले मॉडल पढ़े हैं उसमें क्या था कि सब लोग पास्ट में काम करते थे, लेकिन ये पास्ट में नहीं काम करता है। जब हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसमें हम लोग मस्ट की जगह हैड टू का प्रयोग कर देते हैं। किसका प्रयोग कर देते हैं, हैड टू का। मस्ट की जगह क्या कर देते हैं, हैड टू का प्रयोग कर देते हैं। अगर हैड टू का प्रयोग नहीं भी कर रहे हैं तभी क्या कर सकते हैं, मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अधिकांश सेंटेंसों में क्या होता है कि हम लोग हैड टू का प्रयोग कर देते हैं। ये चीजें मैं जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाऊंगा तब आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा कहां हमें हैड टू का प्रयोग करना चाहिए और कहां मस्ट का प्रयोग करना चाहिए। जब प्रश्न मस्ट से शुरू किया जाए, मैंने क्या कहा, जो कोई भी प्रश्न हो उसको हम लोग क्या करें, मस्ट से शुरू करें। तो उसमें अगर हम लोग आंसर देंगे हाँ, अभी मैं सेंटेंस के द्वारा समझाऊंगा, अगर मैं उसको हाँ कहूं तब तो उसमें हम लोग मस्ट लगाएंगे। अगर नकारात्मक आ गया नहीं तो उसमें हम लोग निडंट का प्रयोग करते हैं। उसको देखेंगे एक सेंटेंस के द्वारा। आइए देखते हैं कैसे। देखिए, मैंने क्या कहा, जब प्रश्न मस्ट से स्टार्ट हो तो देखिए, कहता है कि मस्ट आई अटेंड द मीटिंग, क्या मुझे बैठक में भाग लेना चाहिए। अर्थ क्या निकल के आ रहा है, चाहिए के रूप में, हालांकि अवश्य है। हालांकि क्या है, यहाँ पे अवश्य मस्ट है कि भाई क्या मुझे बैठक में भाग लेना चाहिए। तो मैंने क्या कहा, जब आंसर हाँ में आए तब, तो हाँ में आए तब क्या होगा, यस, हाँ, यू मस्ट, आपको जरूर, यानी आप बैठ सकते हैं भाई, आप क्या कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। लेकिन जब मैंने क्या कहा, आंसर किस में आए, नो में आए, नो, नो, यू निडंट, आपको जरूरत नहीं है, नहीं, आपकी जरूरत नहीं है इस मीटिंग में बैठने की, ठीक है। तो ये हो गया मस्ट कि जब भी इसका निगेटिव में आएगा तो हम लोग क्या लगाते हैं, निडंट लगाते हैं, और सकारात्मक में यानी कि यस में आए तो हम लोग क्या लगा देते हैं, इसमें मस्ट लगा देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि कंपल्सन कैसे करते हैं, नेसेसिटी कैसे करते हैं, सर्टेनिटी कैसे करते हैं, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रबल प्रबल संभावना हम लोग कैसे करते हैं।
तो चलिए एक एक सेंटेंस के द्वारा, दो दो सेंटेंस के द्वारा इसे समझते हैं ये किस तरह से। अब देखिए मस्ट में कंपल्सन कैसे काम करता है, यानी कि बाध्यता। इसे हम ड्यूटी भी कर सकते हैं, यानी कर्तव्य, ठीक ना। ये हमारा ड्यूटी भी हो सकता है, यानी इसमें बाध्यता है, कंपल्सन है। कैसे कहेंगे, यू मस्ट अपोलाइज फॉर योर मिस्टेक, आपको अपनी गलती के लिए माफी मांगनी चाहिए। ये हमें क्या है, बाध्यता है कि भाई हमारी जब गलती हुई है तो हमें क्या करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। या ये भी कह सकते हैं कि ये हमारा कर्तव्य है, यानी कि ड्यूटी है कि माफी, गलती करने के बाद हमें क्या कर लेना चाहिए, माफी मांग लेना चाहिए। दूसरा सेंटेंस कहता है कि ही मस्ट डू एज ही एज टोल्ड, उसे जैसा कहा जाए वैसा ही करना चाहिए। देखिए इसमें क्या है, कंपल्सन, यानी कि बाध्यता है कि उसे जैसा कहा जाए उसे वैसा ही करना है। तीसरा सेंटेंस क्या है कि वी मस्ट हेल्प द नीडी, हमें जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। ये हमारा क्या हो गया, ड्यूटी भी हो गया और कंपल्सन यानी कि बाध्यता भी हो गई कि हमें क्या करनी चाहिए, हमारा जरूरतमंदों की क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए। ये हमारी ड्यूटी भी, एक कर्तव्य भी है कि भाई जो भी जरूरतमंद है उसे हमें क्या करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए। जैसे कि मुझे अभी आपकी जरूरत है ना, आपका एक सब्सक्राइब मुझे हौसला देगा, ठीक ना। देखिए मस्ट में नेसेसिटी यानी जरूरत कैसे पड़ती है। सेंटेंस है, कहेंगे यू मस्ट वर्क हार्ड टू गेट ए गुड रिजल्ट, ठीक ना। यानी कि अच्छा परिणाम पाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए। हाँ, अच्छा परिणाम पाने के लिए क्या करनी चाहिए, कड़ी मेहनत करनी चाहिए, ठीक ना। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप बढ़ेंगे नहीं ना। आपने कहावत सुना होगा ना कि जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक आप बढ़ेंगे नहीं। तो आपको भाई अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए। दूसरा सेंटेंस है, इफ यू वांट टू कीप योरसेल्फ फिट यू मस्ट गेट अप ईयरली, अगर आप खुद को फिट रखना चाहते हैं तो आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। अगर आप खुद को फिट रखना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, सुबह उठना चाहिए। उसी तरह मस्ट में आगे बढ़ते हुए देखेंगे सर्टेनिटी यानी कि निश्चितता देखेंगे कि निश्चितता कैसे होती है। तो सेंटेंस है, कहेंगे यू मस्ट विन द मैच, आपको यह मैच जीतना ही होगा। आपको यह मैच क्या करना होगा, जीतना होगा ना। उसी तरह दूसरा सेंटेंस है, कहेंगे ही मस्ट फिनिश द वर्क बाय टुमारो। बाय का मतलब यहां द्वारा नहीं होगा, बाय का मतलब यहां होगा तक। तो कहेंगे उसे कल तक काम खत्म करना होगा। ये क्या है, निश्चित है, उसे कल तक काम क्या करना होगा, खत्म होगा। देखिए अभी तक जितने भी मस्ट में बताया हूं एक एक पॉइंट में नोट कराते हुए आ रहा हूं, ठीक ना। अगर आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आएगी, ठीक ना। तो आपको मैं यही कहना चाहूंगा कि आप पूरे वीडियो को भले ही थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके देखिए लेकिन पूरा देखिए, ठीक ना। तभी आपको पूरा ये सारी चीजें समझ में आएंगी, अच्छी चीज मैं समझाना क्या चाहता हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रबल संभावना के बारे में बताएंगे मस्ट में, तो उसको सेंटेंस के द्वारा समझते हैं, ठीक है। देखिए जब मस्ट स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी यानी कि अगर संभावना जैसे सेंटेंस में अगर हम लोग मस्ट का प्रयोग कर देते हैं तो उसमें क्या हो जाती है कि संभावना अधिक हो जाती है, उसके चांसेस अधिक हो जाते हैं, ठीक ना। यानी कि लगभग वही चीज होना चाहिए एकदम 100%, मतलब 100 में 90% वही होता है, ठीक ना। इस सेंटेंस कहेगा कि सी मस्ट बी हंग्री आफ्टर हर लॉन्ग जर्नी, ठीक ना। यानी कि उसे अपनी लंबी यात्रा के बाद भूख लगी होगी। ये क्या है, प्रबल संभावना है कि भाई कोई भी लंबी यात्रा करके आता तो उसे क्या लगी होती है, भूख लगी होती है, यानी कि उसके चांसेस ज्यादा होते हैं। उसी तरह दूसरा सेंटेंस है, यू मस्ट हैव हियर्ड अबाउट गांधी।
ना। कह रहा कि आपने गांधी के बारे में सुना होगा। ये देखिए हम लोग, मैंने क्या कहा कि इसमें मस्ट जब हम लोग लगाते हैं तो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रबल संभावना, यानी कि अधिक संभावना हो जाती है कि आपने क्या किया होगा, गांधी के बारे में जरूर सुना होगा ना। उसी तरह तीसरा सेंटेंस है, कहेगा सी मस्ट बी जोकिंग, वो मजाक कर रही होगी। ये क्या है, हम लोग प्रबल संभावना कर रहे हैं। जब भी हम लोग मस्ट का प्रयोग कर देते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, प्रबल संभावना हो जाती है, यानी कि उसके चांसेस जो होते हैं अधिक हो जाते हैं, ठीक ना। तो देखिए मैं मस्ट में एक एक पॉइंट मैं बता दिया हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। अगर फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में लिख के मुझे बता सकते हैं कि सर नहीं समझ में आया, तो मैं उसको आगे लाइव वीडियो के द्वारा आप लोगों को मैं समझा दूंगा, ठीक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। धन्यवाद।